विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th के पॉलिनोमियल बेसिक्स पढ़ाया था। उसमें क्या था, आप लोगों ने पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सीखा था। जैसे बहुपद के पद क्या होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद और एक घाती, द्विघाती, त्रिघातीय, मतलब एक घातीय रेखीय बहुपद। ये सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके हो। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि ये तो आप बता दोगे आसानी से कि कितने घाती है और कितने पदी है, लेकिन ये बताना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया अगर उसमें ये पूछ दिया जाए कि ये बहुपद है या नहीं है बताइए, तो वहाँ स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि ये बहुपद है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आइए हम थोड़ा सीख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है, हमसे एक बात पहले से कह दी थी कि जो बहुपद था हमारा, बहुपद तभी होता है उसकी जो घात है, चर की घात है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए कि कोई भी घात ऐसी ना हो, भिन्नात्मक संख्या घात की ना हो, इंटीजर की घात भिन्नात्मक संख्या ना हो। जैसे भिन्नात्मक संख्या क्या होती है, जैसे मान लिया x की घात 2/3 ना हो, x की घात 1/2 ना हो, कोई भी चर एक्स वाई जेड कोई भी चर हो उसकी घात भिन्न में ना हो। ठीक है, तो उसको बहुपद को हम बहुपद कहते हैं। अगर भिन्न में है तो बहुपद नहीं कहते हैं। आइए एक एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझाते हैं थोड़ा। जैसे x² प्लस का 5x प्लस का 6। ठीक है, ये एक बहुपद है। ये एक बहुपद है तो क्यों है? ठीक है, इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो हमें बताती है कि ये बहुपद है? तो पहले तो हम देख लेते हैं x की घात। x की घात 2 है जो कैसा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ भी घात है तो इसकी घात 1 है। ठीक, तो ये क्या है, पूर्णांक हैं। क्या चीज़ है, पूर्णांक हैं। और पूर्णांक कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है, और उसके बाद क्या जाता है। पूर्णांक तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरीके के होते हैं, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब सभी धनात्मक संख्या हैं। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये कोई भी बहुपद की घात हो सकती है। लेकिन -1, -2, -3 ये अगर बहुपद की घात बन रही है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर बटे में बन रही है, जैसे किसी x की घात 2/3, 3/2 या कुछ भी बन रही है, तो वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी पहचान करने की तरीका है और इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब एक्सरसाइज के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके प्रश्नावली में दे रखा है। पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन सी एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन सी नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो हमने आपको बताया था कि ये पूछ दिया जाए कि बहुपद है या नहीं है और कारण पूछ दिया जाए, तो अगर हम आपको ना बताते तो आपको हल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो चलो पहला सवाल लेते हैं, 4x² - 3x + 7। पहला है 4x² - 3x + 7। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात यह है कि इसमें ये हमें पता करना है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। देखो बेटा, एक चर क्या है, जैसे यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो एक ही चर हुआ पूरे बहुपद में। तो ये एक क्या है, एक चर बहुपद है। क्या है, एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें सिर्फ x चर इस्तेमाल किया गया है।
ठीक है, तो ये बात मेरा एक कारण हमने बता दिया कि ये जो बहुपद दिया गया है ये एक चर बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ x को ही इस्तेमाल किया गया, जैसे y z और कोई चर को इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, और इसी तरह से आगे जो एक क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, और जो भी हैं ये क्वेश्चन नंबर हैं। और जैसे एक हम आपको और दूसरा बता रहे हैं, दूसरा है हमारा बाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, बाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। ठीक, यहाँ में भी चर एक ही है, क्या है? चर पाई है। ठीक है, ये भी एक चर बहुपद है। समझ में आ गई बात आपके? नहीं आ गई? चलो ठीक है, तीसरा नंबर देख लेते हैं। हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में? कहा गया है थ्री अंडर रूट टी और प्लस टी अंडर रूट 2। हमसे ये कहा गया एक चर वाला बहुपद है। पहले तो इसमें ये देखना है कि ये बहुपद है या नहीं है, क्योंकि इसमें देखो टी की घात कितनी है, बटे में आ गई या नहीं आ गई? तो ये बहुपद ही नहीं है। वैसे चर एक ही है, क्या है? टी। ठीक है, अगर इसमें ये पूछ देता बताइए बहुपद है या नहीं है, यहाँ तो चर पूछा गया तो चर एक इस्तेमाल किया गया, बता दिया टी है। अगर यहाँ ये पूछ दिया जाता आप लोगों से कि ये बताइए कि ये जो बहुपद है ये है वास्तविक रूप से या नहीं है, तो जो परिभाषा में जो प्रॉपर्टी में दिया गया है कि जो चर होता है उसकी घात नन नेगेटिव होनी चाहिए, नन भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए। तो और अगर ऐसा बताया जाता तो ये बहुपद नहीं होता। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। चलो जल्दी से इसे रफ कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया। गुणांक क्या होता है? जैसे ये 2 है, 2 के गुणांक 1 है, यहाँ गुणा में क्या हो सकता है? कुछ नहीं है, तो 1। यहाँ गुणांक में क्या हो सकता है? 1। जहाँ जैसे ये 5x स्क्वायर लिखा है तो इसका गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 5 है। कितना है? 5 है, तो ये गुणांक होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ 1 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1 माना क्या जाता है? ये होता ही है 1। ठीक है, तो बेटा यहाँ कितना होगा? एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ लिख दो 1। दूसरे नंबर में हमसे क्या पूछा गया है? दूसरे में भी यही एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा गया। हमें दिया गया 2 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स क्यू। देखो भाई, हमसे सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया, एक्स क्यू का नहीं पूछा गया, तो हम किसका बताएंगे? सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताएंगे। तो यहाँ माइनस लगा है तो गुणांक होगा -1। तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा π/2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो आगे देख लेते हैं हम। 4 नंबर √2x - 1, √2x - 1। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं गया तो हम गुणांक कहाँ से लाएंगे? ठीक है, ये बात आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया गया है कि चर में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। ठीक है, एक्स चर में, तो बेटा ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। ठीक है, ये व्यापक समीकरण होता है एक्स चर में द्विघात बहुपद का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 35 घात वाले द्विपद
का और 100 घात वाले एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात वाले द्विपद और 100 घात वाले एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 35 घात वाला पूछा गया है। 35 घात वाले द्विपद का, तो 35 घात वाले जैसे मान लिया x की घात 35 और प्लस का मान लिया कोई कुछ भी मान लिया 4 बाई, मान लिया ये 35 घात वाला द्विपद हो गया, और 100 घात वाला एक पदी का उदाहरण दीजिए। 100 घात वाले जैसे x की घात मान लिया 100, तो ये एक पदी हो गया। ठीक है, आसान आसान सवाल है इस एक्सरसाइज में। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का घात बताइए। क्या बताइए, घात। ये बहुत सरल है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एक बता दूंगा इसमें। पाँच नंबर में बच्चों क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों की हमें क्या बतानी है, घात। जैसे ये लिखा है 5x की घात 3, 5x की घात 3 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछी गई, बहुपद की घात पूछी गई है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की अगर घात कहीं भी पूछी जाए, तो जैसे पूरे बहुपद में अगर कहीं लिखा है, ऐसे ही लिखा है कि x की घात 3 2 1, तो इसमें देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसमें बहुपद की घात वो बताते हैं जो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है हमारी, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह से आगे भी आप कर लेना, समझ में आ गया होगा, कुछ था नहीं, सरल ही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघातीय हैं। ठीक है, ये से देख लेते हैं, ये थोड़ा काफ़ी चीज़ें सिखाएगा हमें। ये एक घाती, द्विघाती और त्रिघातीय काफ़ी चीज़ें सिखाएगा, और इसके क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी बढ़िया भी हैं, और इतने सरल नहीं है, लेकिन हाँ लॉजिक है इसमें। सिक्स नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये भैया हमारा द्विघाती है। इसकी घात कितनी है, बहुपद की घात 2, ये द्विघाती है। ठीक, इसकी घात कितनी है, 2, ये द्विघाती बहुपद है। ऐसे ही हम आगे लिए ले रहे हैं, जैसे एक दिया गया है दूसरा नंबर x माइनस एक्स की घात 3, तो यहाँ देखो x की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो कितने घाती हो गया, त्रिघाती। कितने हो गया, त्रिघाती। देखो इसमें x की घात यहाँ 3 दी गई है, तो जो घात बड़ी होती है उसी को हम मानते हैं, तो क्या हो गया, त्रिघाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, इसी में ये घातें बतानी है। क्वेश्चन नंबर ये अब आप कर लेना, आगे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, मानक रूप में लिखने के लिए इसका पहला है 3x प्लस का 5। तो देखो इसका मानक रूप बच्चों यही होगा, 3x प्लस का 5। देखो मानक रूप में क्या है, हमें मानक रूप में ये चीज़ सीख लेनी है कि कैसे लिखा जाता है। जैसे किसी भी पद में x की घात बड़ी है, कैसी है, x की घात बड़ी है, तो या x की घात x लगा हुआ तो उसे आगे लिख दे देंगे, कोई अचर पद है उसे पीछे लिख देंगे। ठीक है, यही उसका मानक रूप होता है। ठीक है, घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है हमें। कैसे लिखना है, घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है, बस मानक रूप बन जाएगा वो। तो अगला एक और देख लेते हैं हम, जैसे ये दिया गया है दूसरा 2y प्लस का 3 माइनस का 5y स्क्वायर। तो देखो अब क्या आएगा, सबसे बड़ी घात इसकी है माइनस का 5y स्क्वायर की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 5y स्क्वायर है, इसे हम आगे लिख लेंगे, और फिर प्लस क्या लिखेंगे, फिर इससे छोटी घात किसकी है, 2y की है,
तो यहाँ 2y लिखेंगे, और फिर क्या है, फिर 3 है तो 3 को लिख देंगे। ठीक है, ये मानक रूप हो गया। क्या हो गया, ये मानक रूप। ठीक है, समझ गए। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई, और आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और आपको एक परेशानी आएगी इसमें, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास जो बुक है, वो बुक NCERT की एक्टिव प्रकाशन की बुक है, उससे मैं आप लोगों को अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे आप NCERT पढ़ रहे हैं या डॉक्टर मनोदय पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उनके सवालों का पैटर्न यही होता है। सवाल चेंज हो सकते हैं लेकिन लगेंगे ऐसे ही। तो आप घबराइए नहीं, करिए उन्हें, और अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिएगा और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो चुकी है, और अब एंजॉय कीजिए आप। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय पर।